बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबीर अब्बासी, एडवोकेट AM इनकलाब पार्टी जनरल सेक्रेटरी, आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में खदीर नामे एक शख्स को जो है सो मेदक की पुलिस यहाँ से वो अरेस्ट करके ले जाती है और उसके बाद उसकी लाशी आती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की हालत, हिंदुस्तान के जो हालात, फ़िज़ा जो बदलते जा रही है दिन पर दिन BJP हुकूमत में, लॉकअप डेथ, फेक एनकाउंटर्स। आप तेलंगाना में कभी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से KCR साहब है कितने फेक एनकाउंटर्स हुए। अलेर एनकाउंटर से लेके आप देखते जाइए उसके बाद कितने एनकाउंटर्स हुए। और जो खदीर को ले गए यहाँ से ले जाकर वहाँ पर इतना टॉर्चर करके आखिरी में जो है उसको मार दिए। ये बन गया हिंदुस्तान की डेस्टिनी, ये बन गया हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। तो ऐसे वक्त जो है क्या करना चाहिए आप लोगों को? अब आपको जो है सो कोर्ट पे ही भरोसा रहेंगे। जुडिशरी इज़ द ओनली वे। आप जो है कोर्ट को अप्रोच होइए। मैं खदीर की फैमिली से ये अपील करता हूँ, अगर आप लोग को उसका फिर से पोस्टमार्टम कराना है, इंक्वेस्ट ऑटोप्सी कराने का है, आइए आप हमारे पास। हम हाई कोर्ट में रिट डालकर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करेंगे। फाइल करके जो है फिर से बॉडी दोबारा निकालेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। एक सिटिंग जज का जो है सो इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे। वी वॉन्ट टू असर्टन द रीज़न ऑफ द डेथ। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या पर्पस है, क्या रीज़न हुआ, कैसा उसकी मौत हुई। हाँ, इस तरीके से अगर आप लोग खामोश बैठेंगे तो आगे चल के कल के दिन खदीर आपका बेटा है, दूसरे दिन कोई और एक को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से जो पुलिस कैनॉट टेक लॉ इन द हैंड्स। पुलिस कैनॉट टेक लॉ इन द हैंड्स। कानून हाथ में ले लेती है, जिसको चाहे मार दे रहे हैं, जिसको चाहे फेक एनकाउंटर्स कर दे रहे हैं, जिसको चाहे लॉकअप डेथ कर दे रहे हैं। दिस इज बिकम डेस्टिनी ऑफ द नेशन इन BJP गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट में। तो आने वाले हालात में मैं पब्लिक से अपील करता हूं कि TRS को और BJP को ऐसा हाथ दीजिए कि ज़िंदगी में फिर पलट के पावर में नहीं आना चाहिए। अगर फिर से ये आएंगे पावर में तो फिर हिंदुस्तान की हालत बद से बदतरीन हो जाएंगे। तो मैं खदीर साहब की फैमिली से अपील करता हूं कि आइए, अब्बासी लॉ फर्म पे आइए। विल फाइल अ रिट इन द हाई कोर्ट। वी वांट टू असर्टन द रीज़न ऑफ द डेथ। मालूम होना चाहिए कि ये कैसा हुआ, ये मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, किस तरीके से टॉर्चर किया गया, टू व्हाट एक्सटेंट, 3rd डिग्री कहाँ तक दी गई। वी वांट टू असर्टन दैट। खुदाफिज। मैं होम मिनिस्टर साहब को ये अपील करता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV फुटेजेस है। CCTV फुटेजेस निकालना चाहिए। एक एक मिनट का रिपोर्ट रहना चाहिए। वो किस तरीके से उसको इतना डैमेज करे कि वो मौत के घाट पे उतर गया। हाँ, उससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए, वो CCTV के फुटेजेस निकालेंगे तो रीज़न ऑफ डेथ पूरा डेप्थ इंक्वायरी इन डेप्थ इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आज आप खामोश बैठेंगे, आप होम मिनिस्टर है, आपकी जिम्मेदारी होती, और आप और 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करें। 3rd डिग्री का मतलब मालूम महमूद अली साहब आपको? आप वो तो नहीं समझ रहे, सिनेमा हॉल में 3D रहा तो पिक्चर ऐनक लगा लेके बैठे तो 3rd डिग्री बोलते। 3rd डिग्री का मतलब होता जिंदगी और मौत के बीच में लेके चले आते उसको 3rd डिग्री बोलते हैं। 3rd डिग्री का मतलब वो होता विदाउट 3rd डिग्री जो सो आदमी जिस तरीके से डैमेज नहीं होता, 99% ख़त्म हो गया था। आप गैर ज़रूरी पुलिस की तायद कर रहे। आप इंसाफ करिए। आपको होम मिनिस्टर बनाया KCR या अल्लाह ताला की तरफ से आपको इतना बड़ा ओहदा मिला, आप इंसाफ करना चाहिए। वरना हशर में आपकी भी पूछ होंगी, आपके भी गिरबान को पकड़ लिया जाएगा कि आपको इतना बड़ा ओहदा देने के बावजूद भी आप नाइंसाफ़ी करें। आप नाइंसाफ़ी करें, यही खदीर आपका गिरबान पकड़ लेंगे हशर के दिन। याद रखिए, आप अगर उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ओहदे पे बिठाया है, आप उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। हर एक के साथ इंसाफ करना चाहिए। खुदा हाफिज़।